एक सन्यासी ने मेरे खिलाफ सरकार को प्रार्थना भेजी कि मैं देशद्रोही हूं और मुझ पर मुकदमा चलना चाहिए। शायद उसकी बात सही हो, क्योंकि देशों में मेरी कोई रुचि ही नहीं है। न मेरा कोई देश है, न कोई परदेश। मैं न हिंदू हूं न मुसलमान। ये पूरी पृथ्वी मुझे अपनी लगती है। सन्यासी को मुझसे परेशानी इसलिए होगी क्योंकि मैं खुद को हिंदू घोषित नहीं करता, क्योंकि मैं हूं ही नहीं। मेरी कोई सीमाएं नहीं है। मंदिर भी मेरा है और गुरुद्वारा भी मेरा है। अब बहुत हो चुका, बहुत राष्ट्रगान गाए जा चुके, बहुत झंडे लहरा लिए गए, बहुत पागलपन हो चुका। ये पूरी पृथ्वी हमारी है, इसे टुकड़ों में मत बांटो। अगर इस धरती के सभी लोग एक साथ खड़े हो जाएं, तभी हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन हमारी पुरानी आदतें हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और यही पागलपन दूसरे देश भी कर रहे हैं। इसी अहंकार के कारण देश लड़ते हैं कि हमारा झंडा ऊपर है, तुम्हारे से ऊंचा। इंसान की सारी शक्ति युद्ध में चली जाती है। आज रूस और अमेरिका के पास इतने हथियार हैं कि हर इंसान को 1000 बार मारा जा सकता है। और यह किसी भी दिन हो सकता है। जिस दिन किसी पागल राजनेता का दिमाग खराब हो गया, उस दिन पूरी धरती राख का ढेर बन सकती है। और राजनीति में पागलपन की संभावना हमेशा रहती ही है। यदि एक राजनेता पागल हो गया तो 5 मिनट में धरती खत्म हो सकती है। भारत के ऋषि मुनियों ने जिस स्वर्ग का सपना देखा था, वो यही सच हो सकता है। यदि हम पुरानी आदतें छोड़ दें और राजनीति की संकीर्णता से ऊपर उठ जाएं। ये क्या लगा रखा है, मेरा देश तुम्हारा देश? ये पृथ्वी सबकी है। जर्मनी का सबसे बड़ा पादरी आर्च प्रीस्ट एक छोटे से गांव के चर्च का निरीक्षण करने पहुंचा। नियम था कि जब भी वह किसी चर्च में आए, उस चर्च की घंटियां उसके स्वागत में बजाई जाती थीं। लेकिन इस गांव के चर्च की घंटियां बिल्कुल नहीं बजी। चर्च के अंदर पहुंचकर उसने पादरी से पूछा, मेरे स्वागत में तो हर जगह घंटियां बजती हैं, यहां क्यों नहीं बजी? उस चर्च के पादरी की एक आदत थी। वह कोई भी बात शुरू करता था तो कहता था, इसके 1000 कारण हैं। वह बोला, इसके 1000 कारण हैं। पहला कारण तो ये कि हमारे चर्च में घंटी है ही नहीं। यह सुनकर आर्च प्रीस्ट ने कहा, बाकी कारण रहने दो, ये एक ही कारण काफी है। आप मुझसे पूछते हैं मैं हरिजन के घर क्यों नहीं ठहरता। सबसे पहले तो यह समझ ले कि मेरी नजर में कोई हरिजन है ही नहीं। मैं उसे ढूंढूं कहां? मेरी दृष्टि में लोग सिर्फ आदमी हैं, हरिजन नहीं। गांधी जी की नजर में हरिजन होंगे, इसलिए वे हरिजन का घर ढूंढ लेते हैं। पर एक बात याद रखें, अछूत और शूद्र ये शब्द चाहे जितने कठोर थे, पर इनमें एक दर्द था, एक पीड़ा थी, एक सच्चाई थी। इनको सुनकर मन दुखता था और जिसे कहा जाए वह भी इसे स्वीकार करने में हिचकता था। लेकिन हरिजन शब्द यह बड़ा खतरनाक है। इसके भीतर एक अजीब सी अकड़ है, मानो कहा जा रहा हो हम हरिजन हैं। अर्थ वही है, बस आवरण बदल दिया गया है। बीमारी का नाम बदल देने से बीमारी नहीं बदल जाती, और जहर के ऊपर शक्कर चढ़ा देने से मौत तो आती है, बस खाने में थोड़ी आसानी हो जाती है। हरिजन जैसे शब्द बहुत खतरनाक है। किसी भी रूप में हरिजन को पहचान देना, चाहे गाली देकर, चाहे सम्मान देकर, चाहे उसे न छूकर या उसके घर ठहरने का कार्यक्रम बनाकर, असल में हरिजन को सुरक्षित रखने का ही तरीका है। जैसे ही आप कहते हैं यह हरिजन है, इसे छूना नहीं चाहिए, या यह हरिजन है, इसके घर ठहरना चाहिए। दोनों स्थितियों में हरिजन को बनाए रखा जाता है। मुद्दा हरिजन को बचाने का नहीं है, मुद्दा है इस शब्द और इसके पीछे की सोच को मिटाने का। लेकिन गांधी जी के सामने एक समस्या थी। हिंदू नाम की जो पुरानी भारी बीमारी है, उसके वे बड़े प्रेमी थे। और हरिजन, शूद्र, अछूत, ये सब उसी बड़ी बीमारी की छोटी छोटी संतानें हैं। गांधी जी उस बड़ी बीमारी को तो बचाना चाहते थे, और उसी के भीतर इस छोटी बीमारी के लिए कोई समझौता ढूंढने की कोशिश करते थे। सच तो यह है कि हिंदू, मुसलमान, ईसाई ये सब पहचाने बीमारियां हैं। अगर कोई व्यक्ति हिंदू समाज के भीतर अपमान, दुख और पीड़ा महसूस करता है, तो उसे हिम्मत करके कहना चाहिए हम हिंदू नहीं हैं। क्या जरूरत है इस पहचान की? हिंदू होने ने उन्हें आखिर दिया ही क्या है?
पर कठिनाई यह है कि अगर वे हिम्मत भी करके कह दें कि हम हिंदू नहीं हैं तो तुरंत पूछ बैठते हैं, अब हम क्या बने? मुसलमान बन जाएं, ईसाई बन जाएं, बौद्ध बन जाएं। यानी एक जेल से बाहर निकलते ही वे दूसरी जेल ढूंढने लगते हैं। अंबेडकर ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और कहा कि हिंदू धर्म छोड़ दो, लेकिन यह हिम्मत भी पूरी नहीं थी। उन्होंने एक जेल से निकलकर तुरंत दूसरी जेल में प्रवेश कर लिया। हो सकता है दूसरा जेल थोड़ा आरामदेह हो, लेकिन याद रखें, आरामदेह जेल सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि उन्हें छोड़ने का मन ही नहीं करता। हिंदू मत छोड़ो, बौद्ध बन जाओ, ईसाई बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, ये सब भी अपनी अपनी तरह के पागल खाने हैं। हरिजन, अछूत, शूद्र, इन सब को चाहिए कि वे हर तरह के जेलों से मुक्त हो जाएं। कह दें साफ साफ, हम सिर्फ इंसान हैं और हम किसी भी खास पहचान की कैद में नहीं रहना चाहते। लेकिन मुश्किल यह है कि वे भी उत्सुक हैं कि उन्हें हरिजन माना जाए। वे भी चाहते हैं कि उन्हें इस नाम से सम्मान मिले। अपमान उन्होंने वर्षों सहा है, अब उसके बदले में सम्मान चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, चाहे अपमान मिले या सम्मान, हरिजन कहलाकर आप इंसान नहीं बन जाते। आज दुनिया को इंसानों की जरूरत है। एक प्रयोग होना चाहिए, कुछ साहसी लोग इकट्ठे हों और कहें, हम किसी भी जेल खाने से संबंध नहीं रखते, हम सिर्फ इंसान हैं। और ये हमारा हिंदुस्तान जो खुद को सेक्युलर कहता है, धर्मनिरपेक्ष कहलाता है, यहां भी नौकरी के फॉर्म में सबसे पहले पूछा जाता है, आपका धर्म क्या है? कितना बड़ा पागलपन है ये। धर्म पूछने की जरूरत ही क्या है? एक आदमी का आदमी होना ही काफी है। स्कूल में बच्चे का दाखिला कराओ, वहां भी फॉर्म में लिखा रहता है, धर्म क्या है? क्या पागलपन है? धर्म पूछने की क्या जरूरत है? इंसान होना काफी है। सेंसस होता है, मुल्क की जनगणना होती है, और वहां भी भरना पड़ता है कि कौन किस धर्म को मानता है। यह कैसा सेक्युलरिज्म है? यह तो एक तरह की बेईमानी है। धर्मनिरपेक्ष होने का असली अर्थ है कि इस देश में आदमी को सिर्फ आदमी माना जाए, उस पर कोई सीमा, कोई लेबल, कोई विशेषण न लगाया जाए। अगर थोड़ी सी हिम्मत जुटाई जाए तो हिंदुस्तान सचमुच इंसानों का समाज बन सकता है। लेकिन हर तरफ उलटी कोशिश चल रही है, आदमी और आदमी के बीच दीवारें खड़ी करने की। गांधी जी ने पूरी जिंदगी कोशिश की कि हिंदू और मुसलमान एक हो जाएं, लेकिन पहले आप बीमारी को मानते हैं, फिर बीमारी को जोड़ने की कोशिश करते हैं। पहले कहते हैं हिंदू भी ठीक, मुसलमान भी ठीक, और फिर कहते हैं दोनों एक हो जाएं। सच तो यह है कि दोनों ही गलत है। इनका एक होना जरूरी नहीं, इनका मिटना जरूरी है। दोनों मिटेंगे तभी इंसानियत एक होगी। हिंदू और मुसलमान कभी एक हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनका हिंदू होना और मुसलमान होना ही उनकी अलगाव की जड़ है। उसी पहचान में दुश्मनी छिपी है। हिंदू मुसलमान खत्म होंगे तो इंसान बचेगा और वही एक होगा, वरना मलेरिया और प्लेग को एक कर देने से थोड़ी भलाई होती है। दोनों साथ हों या अलग, समस्या ही समस्या है। जरूरत है इन बीमारियों को मिटाने की, जोड़ने की नहीं। गांधी जी की कोशिश यही थी, हर बीमारी के साथ किसी न किसी समझौते का रास्ता खोजने की। शूद्रों, अछूतों और हरिजनों के मामले में भी वही पुराना सिलसिला चलता रहा। एक और मित्र ने पूछा है, भगवान शंकराचार्य वर्णाश्रम के बारे में जो कहते हैं और शास्त्र जो कहते हैं, उस पर आपका क्या मत है? मेरे मत को पूछने की भी जरूरत नहीं। मनुष्य और मनुष्य के बीच भेद पैदा करने वाले सारे शास्त्र अपराधी हैं। जो भी शास्त्र किसी भी तरह की ऊंच नीच को बढ़ावा देते हैं, वे निश्चित ही शोषकों द्वारा लिखे गए होंगे। वे किसी ऋषि या मुनि की वाणी नहीं हो सकते। और जो भी व्यक्ति मनुष्य के बीच किसी भी रूप में ऊंच नीच की धारणा बनाए रखना चाहता है, वो अपराधी है, क्रिमिनल है। उसके प्रति उतनी ही नहीं, उससे भी अधिक सजगता जरूरी है जितनी एक चोर या हत्यारे के प्रति होती है। एक चोर क्या कर सकता है? यहां की चीज उठाकर वहां रख दे, बस इतना ही। एक हत्यारा क्या कर सकता है? जो आदमी 10-20 साल बाद मरता, उसे आज मार दे, बस इतना ही। लेकिन जो व्यक्ति वर्ण व्यवस्था जैसी सोच का समर्थन करता है, वह करोड़ों लोगों की जिंदगी को नरक बनाने की जिम्मेदारी लेता है। उसका अपराध साधारण नहीं है, यह अनेक पीढ़ियों को जहर देने जैसा अपराध है।
ऐसे आदमी, ऐसे विचार, ऐसे शास्त्र सबको अनादृत किया जाना चाहिए। इनकी सामाजिक जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह मुल्क बहुत बेईमान है। पुरी के शंकराचार्य अगर कुछ कहते हैं तो उनका विरोध शुरू हो जाता है। लेकिन जिन शास्त्रों के आधार पर वे बोलते हैं उन शास्त्रों की पूजा लगातार जारी रहती है। यह कैसी विडंबना है। आप शंकराचार्य का विरोध करते हैं लेकिन उन्हीं शास्त्रों की जय जयकार भी करते हैं जिनसे उनकी बात निकलती है। तो फिर बात साफ दिखती है, ये ईमानदारी नहीं, सीधी सीधी बेईमानी है। ऐसा लगता है कि समय की हवा बदल गई है, इसलिए शंकराचार्य का विरोध करना आसान हो गया। लेकिन चित्त नहीं बदला, इसलिए शास्त्रों की पूजा अब भी चल रही है। शंकराचार्य की गलती क्या है? बस इतनी कि वे अपनी बुद्धि से कुछ कहते हुए नहीं दिखते। उनके पास जो कुछ है वह शास्त्रों की ही आवाज है। वे जैसे एक टेप रिकॉर्डर हों जो लिखा है वही दोहराते हैं। उनका व्यक्तिगत कोई कसूर नहीं मालूम पड़ता, लेकिन पूरा मुल्क उन पर टूट पड़ता है और वही लोग उन शास्त्रों को सिर पर चढ़ाए रखते हैं जिनसे उनकी बातें निकली हैं। यह न्याय नहीं है, यह सीधा अन्याय है। शास्त्रों से मुक्त होने की जरूरत है। सच तो यह है कि पूरे अतीत से मुक्त होने की जरूरत है, क्योंकि उसी अतीत ने इतने भ्रम, इतनी नासमझी, इतनी बीमारियां पैदा की हैं। हमारे इतिहास की जड़ों में ही इन सब रोगों के कीटाणु छिपे हैं और हम उसी को गर्व से सजाते फिरते हैं, उसी का ढोल पीटते हैं, उसी के नाम पर राम राज्य वापस लाने की बातें करते हैं। अगर सच में राम राज्य लौट आया तो फिर शंकराचार्य बिल्कुल सही कह रहे हैं और आप सब गलत। अगर राम राज्य फिर से आया तो शूद्र फिर पैदा किए जाएंगे और यह भी तय है कि कोई शूद्र वेद के वचन नहीं सुन सकेगा। अगर किसी शूद्र ने वेद का एक शब्द भी सुन लिया तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाला जाएगा। हां, बिल्कुल वही होगा जैसा शास्त्रों में लिखा है। अगर सच में राम राज्य लाना है तो इसकी पूरी तैयारी रखो। और अगर यह सब सुनकर भीतर कुछ सिहरन उठती है तो फिर राम राज्य जैसी बेकार बातों में पड़ना ही मत। जो समय चला गया वो लौट कर नहीं आता और उसे वापस लाने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन इस मुल्क का पूरा चित्त अतीत से जकड़ा हुआ है। अतीत ने जो बीमारियां दी उनसे छुटकारा चाहते हैं, लेकिन अतीत से छूटना नहीं चाहते। यही अंदर एक तनाव, एक खिंचाव, एक जीज पैदा कर रहा है। और ये बात समझ ले, ऐसा नहीं हो सकता कि अतीत का अच्छा बचा ले और बुरा छोड़ दे। ये बात थोड़ी गहराई से समझने लायक है। हर चीज एक ऑर्गेनिक यूनिटी है, एक जैविक संपूर्णता। जैसे ये नहीं हो सकता कि किसी आदमी की आंखें प्यारी लगती हों तो आंखें बचा लें और बाकी आदमी को छोड़ दें, या उसका हृदय बहुत अच्छा लगे तो हृदय रख लें और बाकी को जाने दें। आदमी एक संपूर्ण इकाई है, इकट्ठी, जुड़ी हुई, अविभाज्य। उसी तरह हर युग, हर सदी, हर शास्त्र, हर धर्म सब एक ऑर्गेनिक यूनिटी है। अगर अतीत जाएगा तो पूरा जाएगा और अगर बचेगा तो पूरा बचेगा। लेकिन इस मुल्क में हम एक अजीब काम कर रहे हैं। हम कहते हैं जो गलत है उसे छोड़ दो और जो ठीक है उसे बचा लो। लेकिन यह समझ में नहीं आता कि जिस चित्त ने ठीक पैदा किया था उसी चित्त ने गलत भी पैदा किया था। ठीक और गलत किसी दो अलग दुनिया के हिस्से नहीं है, वे उसी एक मानसिकता की दो तरफें हैं। इसी वजह से हम हमेशा मुश्किल में पड़ जाते। हम सोचते हैं कि जो अच्छा है उसे सुरक्षित रख लें और जो बुरा है उसे काट दें। लेकिन जीवन ऐसे नहीं चलता। पुरानी इकाई को पूरा छोड़ना होता है और एक नई इकाई को पूरा जन्म देना होता है। जैसे पिता मरता है तो ऐसा नहीं होता कि उसकी खोपड़ी बहुत अच्छी थी इसलिए बेटे की जगह पिता की खोपड़ी जोड़ दें। पिता पूरा मरता है, बेटा पूरा जन्म लेता है। हर युग भी ऐसा ही है। हर युग को पूरा मरना चाहिए, तभी नया युग पूरा जन्म ले सकता है। लेकिन अगर पुराने युग से कुछ टुकड़े बचाने की कोशिश की जाए तो नए युग के हाथ पैर पहले ही पंगु हो जाते हैं, वह जन्म ही नहीं ले पाता। हिंदुस्तान बहुत समय से इसी मुसीबत में फंसा हुआ है। पुराना यहां मरता नहीं और नया पैदा नहीं हो पाता। जो लोग पुराने के पक्षपाती हैं वे तो साफ है।
कम से कम वे जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि पुराने के विरोधी भी इसी पुराने के किसी न किसी हिस्से के पक्षपाती बने हुए हैं। यही वजह है कि इस मुल्क के मस्तिष्क में यह साफ साफ नहीं हो पाता कि क्या करें और क्या न करें। जो लोग शंकराचार्य का विरोध करते हैं और कहते हैं कि शंकराचार्य गलत कहते हैं, वे भी वही गलती करते हैं। वे भी शास्त्रों को ही उठाते हैं और साबित करने में जुट जाते हैं कि शास्त्रों में शूद्र का उल्लेख नहीं है, लेकिन सिद्ध भी किससे करते हैं? उसी शास्त्र से। कोई यह नहीं कहता कि मान लो शास्त्र में लिखा है तो क्या क्या शास्त्रों ने हमारा ठेका ले रखा है कि हम हमेशा उनसे बंधे रहेंगे? क्या मनु महाराज ने कोई आजीवन अनुबंध साइन कर दिया था कि आने वाली दुनिया कभी उनसे मुक्त ही नहीं हो सकेगी? मनु महाराज चले गए तो उनके विचार भी चले जाने चाहिए। सब चीजें समय के साथ बदलनी चाहिए। अगर हम जिंदगी को जीवित रखना चाहते हैं, जैसे इंसान बदलते हैं वैसे ही समाज, शास्त्र और विचार भी बदलने चाहिए। सभ्यता को भी मरना आना चाहिए। जो सभ्यता मरना नहीं सीखती उसका पुनर्जन्म भी बंद हो जाता है। रोम मर गया, बेबीलोन, सीरिया, इजिप्ट सब मर गए, पर हम तो मानते ही नहीं कि हम भी कभी मर सकते। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पहले से ही मरे हुए हों इसलिए अब मरते ही ना हो? क्योंकि मरा हुआ आदमी दोबारा नहीं मरता। मरने और जन्म लेने की क्षमता केवल जिंदा लोगों में होती है। युग मरते हैं तभी नए युग जन्म लेते हैं। शास्त्र मिटते हैं तभी नए शास्त्र लिखे जाते हैं। विचारक विदा होते हैं तभी नए विचारक आते हैं। ये धारा बहनी चाहिए, थमनी नहीं चाहिए। लेकिन यहां सब कुछ थमा हुआ है। शंकराचार्य कहते हैं हमारी किताब में ऐसा लिखा है। उनके विरोधी कहते हैं नहीं, उसका दूसरा मतलब है। लेकिन दोनों के हाथ में एक ही किताब है। दोनों के दावे किताब पर टिके हैं। दोनों इस देश के दुश्मन हैं, एक कम नहीं, दूसरा ज्यादा नहीं। क्योंकि विरोधी भी यही कहता है, लिखा नहीं है। पर अगर कल साबित हो जाए कि लिखा है तो वो भी मान जाएगा, क्योंकि किताब से मुक्त होने की हिम्मत किसी में नहीं है। ये क्या मामला है? क्या हमारे पास अपनी कोई बुद्धि नहीं बची कि हम लगातार उधार की बुद्धि से ही सोचते रहें? क्या ऐसा हो गया है कि सारा ज्ञान पूरा हो चुका है और अब आगे कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है? ज्ञान तो रोज बढ़ता है, और जो कौम यह फैसला कर ले कि हम अब आगे नहीं सोचेंगे, वो कौम सड़ने लग जाती है। ध्यान रखना, सभ्यता जितनी पुरानी होती है उतनी ही पाखंडी बन जाती है। नई सभ्यता में ताजगी होती है, नयापन होता है, ईमानदारी होती है। पुरानी सभ्यता बेईमान हो जाती है, और इसकी वजह है अनुभव। अनुभव इंसान को चालाक बना देता है। एक बच्चा पैदा होता है, उसमें इनोसेंस होती है, निर्दोषता होती है, ताजगी होती है। वही बच्चा जब 70 साल का हो जाता है तो चालाक बन जाता है, कनिंग बन जाता है। बूढ़े में मासूमियत ढूंढना मुश्किल है, और बच्चे में चालाकी ढूंढना भी मुश्किल है। जो सच बच्चे और बूढ़े के बारे में है, वही सच नई और पुरानी सभ्यता के बारे में भी है। हमारी सभ्यता इतनी पुरानी हो चुकी है कि अनुभवों ने इसे बेईमान और चालाक बना दिया है। अनुभवों का ढेर लग गया है, इसलिए हिम्मत खत्म हो गई है। नई सभ्यताएं ताजी होती हैं, जिंदा होती हैं, ताकतवर होती हैं, उनमें कुछ नया करने का दम होता है। और हमारे भीतर थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं बची। शूद्र जैसी गिरी गिराई सड़ी हुई मान्यता को भी मिटाने की ताकत नहीं है। उस पर भी सवाल करते हैं, इसे कैसे गिराएं, शूद्र को कैसे मिटाएं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अरे शूद्र क्या T.B है? कोई कैंसर है कि इलाज करना पड़े? वो तो बस एक मान्यता है, एक विश्वास, बस इतना ही। और किसी मान्यता को मिटाने के लिए क्या करना पड़ता है? बस उस मान्यता को छोड़ देना। लेकिन हमसे वह भी नहीं हो पा रहा, हम वो मान्यता भी नहीं छोड़ पा रहे। तो ये तो हद हो गई। शायद हम सच में किसी भी काम के काबिल नहीं रह गए हैं। मैं किसी इंसान को ऊंच नीच नहीं मानता। एक मित्र ने पूछा, भगवान ये शूद्र क्यों पैदा हो जाते हैं, ये हरिजन क्यों पैदा हो जाते हैं? पैदा होने का कारण है, दुनिया में वर्ग हमेशा से रहे हैं, क्लासेस हर समाज में मौजूद हैं, लेकिन वर्ण केवल हिंदुस्तान की अपनी ईजाद है। वर्ग तो हर जगह मिलेंगे, गरीब, अमीर, मध्यम, लेकिन शूद्र
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जैसी बांट ये कहीं भी नहीं मिलती। वर्ण का विचार दुनिया की किसी और सभ्यता में नहीं है। वर्ग का मतलब होता है कोई आज गरीब है तो चाहे तो कल अमीर भी हो सकता है, कोई रोक नहीं है, एक तरलता है, एक फ्लूडिटी है। अमीर गिरकर गरीब हो सकता है और गरीब उठकर अमीर हो सकता है। लेकिन हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ी चालाकी की, उसने इस तरलता को खत्म कर दिया। गरीबी और अमीरी के बीच जो रास्ता खुला था उसे बंद कर दिया और वर्ग को बदलकर वर्ण बना दिया। वर्ण का अर्थ है वर्ग को ठोस कर देना, जमा देना। ऐसा वर्ग जिसमें बदलाव संभव ही ना हो, फ्रोजन क्लास। गरीब को, दीनहीन को कह दिया बस तू शूद्र है, तू जम गया, तेरे भीतर अब ऊपर उठने की कोई संभावना नहीं। और ऊपर की क्लासों ने इसका फायदा उठाया, क्योंकि जैसे ही नीचे की क्लास ऊपर चढ़ने की राह खो देती है, प्रतियोगिता खत्म हो जाती है, मुकाबला खत्म हो जाता है। हिंदुस्तान ने एक तरकीब ईजाद की प्रतियोगिता खत्म करने की। करोड़ों शूद्रों से मुकाबला ही खत्म कर दिया गया। अब उनके बेटे ब्राह्मणों के बेटों से रस्य बनने की होड़ नहीं कर सकते। अब उनके बेटे वैश्यों के बेटों से धनपति बनने की लड़ाई नहीं लड़ सकते। अब उनके बच्चे बहादुरी दिखाकर क्षत्रियों की बराबरी भी नहीं कर सकते। नीचे के इस विराट वर्ग को पूरी तरह जमा दिया गया, दरवाजे बंद कर दिए गए। कहा गया अब तुम कहीं आ जा नहीं सकोगे। ऊपर के वर्गों को इससे भारी फायदा हुआ और फिर क्रमशः हमने सबको जमाना शुरू कर दिया। शूद्र के बाद वैश्य को जमा दिया, उससे कह दिया धन ही तेरी दुनिया है, इससे आगे तू नहीं बढ़ सकता, यश और ज्ञान तेरे हिस्से में नहीं। क्षत्रिय को कह दिया तुझ में यश है पर ज्ञान नहीं, ज्ञान तेरा क्षेत्र नहीं है। और सबसे ऊपर जो ज्ञानवान है, जो पंडित है, जो ब्राह्मण है, वो बैठ गया। ये सभी वर्ग ठोस कर दिए गए, जमा कर रख दिए, प्रतियोगिता मिट गई और समाज जड़ हो गया। हिंदुस्तान को जितनी मृत्यु, जितनी जड़ता वर्ण व्यवस्था से मिली है, उतनी किसी और चीज से नहीं मिली। इसके परिणाम अनगिनत और घातक हुए। जब हिंदुस्तान पर हमला हुआ, शूद्र ने कहा हमें क्या फर्क पड़ता है, भंगी तो भंगी रहेगा, चाहे मुसलमान दिल्ली में बैठे, चाहे हिंदू या अंग्रेज, हमारे जीवन में क्या बदलाव आने वाला है। हमारा भाग्य तो पहले ही तय कर दिया गया है। कोई भी राजा हो, हमारा क्या जाता है, हम तो अपना काम वैसे ही करते चले जाएंगे। हिंदुस्तान की विराट जनता वर्णों की वजह से देश के जीवन से अरुचि से भर गई, वह उदासीन हो गई, विरागपूर्ण हो गई। हिंदुस्तान कभी गुलाम नहीं होता अगर हिंदुस्तान में शूद्र न होते। हिंदुस्तान कभी गुलाम न होता अगर यहां वर्ण व्यवस्था न होती। वर्ण व्यवस्था ने देश को ऐसे ऐसे टुकड़ों में बांट दिया कि एक बड़े हिस्से को देश की चिंता करने की कोई जरूरत ही महसूस नहीं हुई। सिर्फ थोड़े से लोगों, क्षत्रियों को चिंता थी कि राज्य कैसे बचाया जाए। बाकी पूरे देश का इससे कोई संबंध ही नहीं रहा। गरीब को क्या लेना देना अमीरों के झगड़ों से, कोई मतलब ही नहीं। और यही बात आज फिर हो रही है। अंग्रेज हिंदुस्तान से गए गरीबों ने सोचा था कि अब कुछ मिलेगा, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं मिला। अंग्रेज पूंजीपति चला गया तो उसकी जगह हिंदू पूंजीपति आ बैठा, गरीब अपनी ही जगह पड़ा रह गया। उसे क्या फर्क पड़ता है कि ऊपर कौन बैठा है? अमीरों के झगड़े उन्हीं के हैं, नीचे के आदमी का उनसे कोई लेना देना नहीं। हजारों साल की वर्ण व्यवस्था ने हिंदुस्तान को ऐसी हालत में जमा दिया कि यहां कोई सामाजिक चेतना, कोई राष्ट्र, कोई नेशनल फीलिंग, कुछ भी पैदा ही नहीं हो सका। और जो लोग इस व्यवस्था के विरोध में खड़े हुए, वो भी मूल कारणों के विरोध में नहीं थे। गांधी जी चाहते थे कि अछूतपन खत्म हो जाए, लेकिन कर्म सिद्धांत पर, जो इस पूरे वर्ण ढांचे की जड़ है, उसके विरुद्ध उन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा। और शायद आपको अंदाजा न हो कि हिंदुओं का दिमाग व्यवस्था बनाने में कितना दक्ष रहा है। उन्होंने इतनी बारीक, इतनी गहरी, इतनी व्यवस्थित संरचना खड़ी कर दी कि सिद्धांत बनाने में हमसे बढ़कर लोग दुनिया में ढूंढना मुश्किल है। हम ऐसे अद्भुत, ऐसे चमत्कारी सिद्धांत गढ़ते हैं कि उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। शूद्र को हमने यूं ही खड़ा नहीं कर दिया।
हमने उसके पीछे पूरी मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि खड़ी की है। हमारा सिद्धांत कहता है मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही जन्म पाता है। शूद्र वे हैं जिन्होंने पिछले जन्म में पाप किए थे, इसीलिए वे शूद्र बनकर पैदा हुए। ब्राह्मण वे हैं जिन्होंने पुण्य किए, इसलिए वे ब्राह्मण बनकर जन्मे। पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार 4 वर्ण बना दिए गए और अब लोग इन्हीं 4 दायरों में जन्म लेते हैं। इस सिद्धांत की सबसे बड़ी चतुराई यह है कि शूद्र भी राजी हो जाता है। वो बगावत नहीं करता। वह कहता है ठीक है, हमने पिछले जन्म में गलत कर्म किए होंगे, इसलिए आज शूद्र बनकर आए हैं। अब अच्छे कर्म करेंगे तो अगला जन्म ब्राह्मण का होगा, और इसी अगले जन्म की आशा में वह आज शूद्र होने को स्वीकार कर लेता है। हिंदुस्तान का शूद्र इंतजार कर रहा है अगले जन्म का, और हिंदुस्तान का दिमाग इतना कुशल, इतना बेईमान है कि जिसे भी राजी करवाना हो बस उसे अगले जन्म का प्रलोभन दे दो, वो मान जाएगा। जब तक ये कर्म सिद्धांत नहीं टूटता, जब तक इसकी नई व्याख्या नहीं होती, शूद्र का मुक्त होना बहुत मुश्किल है। और मजे की बात यह है कि जिससे वो मुक्त होना चाहता है वही उसे और कसकर बांधने में लगा है। विनोबा जी और गांधी जी जिन मंदिरों से शूद्र को मुक्त होना चाहिए, उन्हीं मंदिरों में उसके प्रवेश के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सोचिए ये कैसी क्रांति है कि शूद्र को मंदिर में प्रवेश मिल जाए। किसके मंदिर में? उसी मंदिर में जिसने उसे शूद्र घोषित किया, उन्हीं पुरोहितों के मंदिर में जिन्होंने उसे हजारों वर्षों तक नीचा दिखाया, दबाया, पीड़ा दी, शोषित किया। मैं तो स्पष्ट कहूंगा, एक शूद्र को किसी भी मंदिर में नहीं जाना चाहिए, चाहे सारे ब्राह्मण उसके पैरों पर गिरें, फिर भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि उस मंदिर में क्यों जाना जिसने सदियों तक तुम्हें तोड़ा, दबाया, शोषित किया और मनुष्य से कम मानकर तुम पर अत्याचार किए। लेकिन गांधी जी और उनके साथी कहते हैं मंदिरों के द्वार खोलो, हम शूद्रों को भीतर ले जाएंगे। वे इसे क्रांति कहते हैं, पर यह क्रांति नहीं, पुराने जाल को नई चमक देकर फिर से कसने की व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था टूट रही है, इसलिए उसे नई शक्ल देकर बचाने की कोशिश हो रही है। डर यह है कि कहीं शूद्र हिंदू धर्म की सीमा से बाहर न निकल जाए। लेकिन सवाल यह है कि शूद्र को हिंदू बने रहने की जरूरत ही क्या है? और सच पूछो तो किसी को भी हिंदू, मुसलमान, जैन या ईसाई होने की जरूरत क्या है? आदमी होना ही पर्याप्त है। जो आदमी होने भर की क्षमता नहीं रखता, वह किसी धर्म का ठप्पा लगाकर भी क्या हासिल करेगा? भारत में एक वास्तविक क्रांति तो तब होगी जब शूद्र स्वयं कहेंगे हम हिंदू नहीं हैं। और केवल शूद्र ही नहीं, जो भी बुद्धिमान है कहें हम हिंदू, मुसलमान, जैन, ईसाई कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ आदमी हैं। यदि सत्य की खोज करनी है, यदि ईश्वर को पाना है, तो उसकी खोज किसी इमारत की 4 दीवारों के भीतर क्यों? पूरी सृष्टि ही उसका मंदिर है, असीम, खुला, विराट, उसमें खोजो। लेकिन हिम्मत की कमी है। शूद्र भी कहते हैं हमें अधिकार दो, हमें मंदिर में प्रवेश दो। जिससे अधिकार मांगोगे उसके परतंत्र ही रहोगे। अधिकार मांगने वाले कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। और जिन लोगों ने हजारों वर्षों तक मानसिक जाल बनाकर मनुष्य को बांधा है, वे नए जाल बनाने में भी उतने ही होशियार हैं। अब समय है कि सभी जाल तोड़ दिए जाएं। किसी भी शूद्र को किसी भी हिंदू मंदिर में कदम रखने की आवश्यकता नहीं है, और न ही अपने आप को हरिजन कहने की। आदमी कहना ही काफी है। इसलिए मुझसे यह मत पूछो कि मैं हरिजन के घर क्यों नहीं ठहरता। मैं तो आदमी के घर ठहरता हूं। हरिजन, गैर हरिजन जैसे शब्द मेरे लिए अर्थहीन है। अगर आप आए और कहें मेरे घर चलें, मैं आपके घर ठहर जाऊंगा। लेकिन यदि आपको जरा भी यह भ्रम हो कि आप कोई विशेषता दिखाकर कहेंगे देखो वह हरिजन के घर ठहरा, तो ऐसे पागलपन में मैं कदम नहीं रखूंगा। घर आदमी का होता है, किसी जाति का नहीं। और मैं मेहमान भी केवल आदमी का बन सकता हूं, किसी लेवल का नहीं। पंडित पुरोहित भी तुम्हारे जैसे ही अंधे हैं, उनके पास भी नजर नहीं है, फिर तुमने उन्हें ही थाम रखा है। नानक कहते हैं अंधा अंधा ठेलिया दोनों कुएं पंथ। अंधों को अंधे ही धकेल रहे हो और वे दोनों कुएं में गिर रहे हैं। ये गिरते ही रहेंगे। तुम कब तक बच पाओगे, कहां तक बच पाओगे? पर कतारें लग जाती हैं। तुम अपने आगे वाले को पकड़े हो, वो अपने आगे वाले को पकड़े हैं।
अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम हिंदू क्यों हो, तो तुम कहते हो मेरे पिता हिंदू थे, मेरी मां हिंदू थी। उनसे ही पूछो वे क्यों हिंदू थे, वे कहेंगे हमारे पिता मां भी हिंदू थे। ऐसे परंपरागत